आइए इस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है, इसको हम एसएससी सीजीएल के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। आफ्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द कमेटी डिसाइडेड टू रीओपन द इंटायर इन्वेस्टिगेशन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा कि हमको सबको मालूम है, वो नाउन होते हैं जो किसी फीलिंग को, किसी कॉन्सेप्ट को शो करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रुथ, ऑनेस्टी, एंगर, फियर, ये क्या है? जिनको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ किसी जनरल कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है तो उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ना ए एन ना द। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रुथ ऑलवेज विंस, सत्य की हमेशा जीत होती है। अब ट्रुथ एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हम प्रयोग एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे कोई भी आर्टिकल डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं लगेगा। लेकिन जब उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एक किसी विशिष्ट स्पेसिफिक तरीके से यूज़ कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर हम उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आइए इसको एक एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। अब वो सच जानने के बाद जज ने सही डिसीजन लिया उस केस में, तो कोई भी सत्य की बात नहीं हो रही है, वो स्पेसिफिक सत्य, वो विशिष्ट सत्य जानने के बाद ज्यूरी ने सही डिसीजन लिया। तो इसलिए चूंकि एक विशिष्ट स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात हो रही है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले क्या लगेगा? द डेफिनेट आर्टिकल। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ये सही है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ द कमेटी डिसाइडेड टू रीओपन। अब कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन को रीओपन करने का निर्णय लिया ट्रुथ को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद। तो किसी भी जनरल सच्चाई की बात नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर सच्चाई को जानने के बाद। तो आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रुथ द कमेटी डिसाइडेड। तो एरर कहाँ थी? ए में। थैंक यू सो मच।